शंकर, जय महाकाल। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पे डलहौजी में बादल फटा है, और वो जो बादल फटने की न्यूज़ जो है हम जगह जगह सुनते थे, चाहे मंडी में हो गया, जगह जगह हिमाचल में सुनते थे। तो इस बार जो आपदा आई है वो हमारे गांव में ही आई है, और जिस टाइम पे बादल फटा उस टाइम पे मैं वहाँ पे प्रेजेंट था, और हम जो सिचुएशन थी उसको हम बता नहीं पाए क्योंकि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और वो सब डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। और जब बादल फटा उस टाइम पे हमारी खुद की जेसीबी वहाँ पे खड़ी थी, और हमारे जो मेरा जो भाई था और जो शिव शक्ति के वाइस प्रेसिडेंट हैं हर्ष वगैरह और पंकज करके हमारे गांव के लड़के हैं, वो सब वो जेसीबी को निकालने के जैसे ही 2 मिनट पहले उन्होंने जेसीबी निकाली उसी टाइम पे बादल फट गया। तो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, जान माल का कुछ नुकसान नहीं हुआ। पर जब वो बादल खोड़ागुट में फटा, जो हमारा पंचायत का इलाका है, वहां से वो नीचे वाले गांव में गया, जो हमारा अपरला गुनियाला है, वहां पे हमारा जो मंदिर था, जो हमारे लोकल गाड़ियां पार्क थी, 2 कारें थी और प्लस 2-3 बाइकें थी, वो सारी की सारी बह गई। और जो रोड हमने हमारे भाईचारे ने इतनी मेहनत से बनाई थी वो पूरा का पूरा रोड बह गया। और हमारी पंचायत में काफी जगह नुकसान हुआ है, और हम डीसी चंबा और एसडीएम डलहौजी और बाकी जो डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सिचुएशन का पूरा सर्वे किया जाए, और उसके बाद जो भी आपदा में राहत मिलती है वो दी जाए। और हमारा जो करेलू है वहाँ पे तिलक अंकल है, उनके घर में पूरा मलबा आ गया था, टंगा जो था वो फटा और नीचे पूरा मलबा सब अंदर आ गया। तो हमारे जितना भी भाईचारा, हमारी शिव शक्ति की टीम है, उन्होंने जाके पूरा का पूरा मलबा बाहर निकाला, और अभी भी वो रोड रास्ता उनका ब्लॉक है। तो हम पंचायत प्रधान से भी हमने बात की है और उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी हेल्प हो सकती है वो करी जाए पंचायत लेवल पे, या तो डीसी लेवल पे जो भी हेल्प हो सकती है वो करनी चाहिए। बाकी हमारी नडल साइड में एक लेडीज एक्सपायर हो गए हैं, बाकी ऐसे कोई किसी का और कोई हमकी वो कोई न्यूज नहीं आई है। तो भोलेनाथ की इतनी कृपा है कि चीजें तो आ सकती हैं वापस, जैसे गाड़ियां हैं, चाहे जो भी नुकसान हुआ है वो चीजें वापस आ सकती है, पर किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ है। और बाकी जहां जहां पे भी नुकसान हुआ है डलहौजी में, वहां पे हम पहुंचने की ट्राई करेंगे। हमारे अपनी तरफ से जितनी भी हमारी हेल्प हो सकती है हम करेंगे। डिपार्टमेंट तो अपनी जगह काम कर रही है, क्योंकि जो हमारा खोड़ागुट तक जो रोड था, जंदरी घाट वाला रोड था, वो 2-3 जगह ब्लॉक था। तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने उन्होंने रातों रात ही मतलब वो पूरा क्लियर कर दिया है। तो हम जैसे डिपार्टमेंट हमारा पूरा काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले जो बिजली बोर्ड है वो भी डिपार्टमेंट काम कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है आज, पर वो बारिश में भी लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि डिपार्टमेंट ही अपना उसमें वो आपदा में काम करे। हमारे लोकल जो हैं उनकी भी भाईचारे की भी जरूरत है। वो सब मिलके अगर एक दूसरे से हम कंधा से कंधा मिला के अगर हेल्प करेंगे एक दूसरे की, तब जाके ये आपदा से हम बाहर निकल सकते हैं। और मैं अपनी तरफ से एक अनाउंसमेंट करता हूँ कि जितने भी हमारी डलहौजी की एरिया में जहां जहां पे भी ये नुकसान हुआ है, वहां पे कहीं इमरजेंसी में अगर आपको जेसीबी की जरूरत पड़ती है या कुछ भी रोड ब्लॉक होता है और वहां पे डिपार्टमेंट नहीं पहुंच पा रहा है जल्दी, क्योंकि इतना ज्यादा डिजास्टर हुआ है कि डिपार्टमेंट भी अपनी अपनी जगह पे हर जगह पे इमीडिएट नहीं पहुंच सकता है, और कहीं इमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशन आती है, तो जो भी वहां पे लोकलाइट्स हैं वो जेसीबी हायर करें। और हम एक इमरजेंसी अपना नंबर, जो मेरा नंबर तो है ही सबके पास, हम इमरजेंसी नंबर्स वो करेंगे, उस पर कनेक्ट कर सकते हैं, और उस जेसीबी का जो भी पेमेंट होगा वो मैं अपनी तरफ से और हमारी शिव शक्ति की टीम की ओर से करेंगे। और एक और बड़ी अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं। जैसे हमारा जो लंगर था, जो हम हर साल मनीमेश का लंगर लगाते थे देवी देवरा जालपा माता मंदिर में, उस लंगर को हम कैंसिल कर रहे हैं। क्योंकि लंगर हम इसलिए कैंसिल कर रहे हैं कि हम जो जितने भी गुनियाला यूथ क्लब था, उसी से शिव शक्ति यूथ क्लब बना है। तो उसकी जो बेस है शिव शक्ति की वो गुनियाला है, और गुनियाला का भाईचारा है, जितने भी यंगस्टर्स हैं। अब जो आपदा आई है वो हमारे खुद के गांव पे आई है, हमारे गुनियाला पे आई है। तो हम इस सिचुएशन में हम वो लंगर को कैंसिल कर रहे हैं। हमारे पास जो भी फंड्स इकट्ठे हुए हैं, जो हमारे गुनियाला वासियों ने और जो बाकी हमारे भाईचारों ने दिए हैं, उसको हम अपने गुनियाला में जो भी डिजास्टर हुआ है उसको, और आसपास में जहां पे भी हमारी डलहौजी में डिजास्टर हुआ है उसके लिए हम वो यूज करेंगे। और जो मेरी तरफ से बन पड़ता है ज्यादा से ज्यादा मैं हेल्प करूंगा। और जब हमें अपनी पब्लिक की जरूरत पड़ेगी, उनकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, आपने पहले भी हमें सहयोग दिया है, अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ी तो हम पक्का गुहार लगाएंगे। और मुझे पता है कि हमारे डलहौजी वासी उसमें साथ देते रहते हैं। तो अभी हम सब जगह अपनी विजिट करने जा रहे हैं, चाहे गुनियाला हो, चाहे चिमलाड़ी हो, चाहे लोड़ी खड्ड हो, और चाहे जो स्कूल गया है कोठा में, वहां पे सब जगह विजिट करेंगे, और पार्ले इलाके में विजिट करेंगे, जहां जहां जो डिजास्टर हुआ है, जो मेरे से बन पड़ता है हेल्प, वहां पे मैं खड़ा रहूंगा।
बस आप लोगों को भाईचारे का साथ की जरूरत है, और डिपार्टमेंट तो अपनी जगह काम करेगा। और मैं जितने भी प्रधान हैं जिस एरिया में डिजास्टर हुआ है उनको बोलता हूँ कि अलर्ट हो जाओ, क्योंकि देखो हमारे प्रधान ने अभी तक फोन नहीं किया है। जो भी हमारे यहाँ पे करेलू में वो हुआ है उनको पता होना चाहिए, क्रिटिकल सिचुएशन का एटलीस्ट जायजा तो लेना चाहिए, पता तो करना चाहिए। तो प्रधानों की जो ड्यूटी है खाली ये नहीं है कि अपना घर भरना है, और अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो उसमें स्टंट के तौर पर ही कुछ काम करके दिखा दो हमें। तो उस तरीके से अगर आप लोग काम करोगे, नहीं तो फिर इलेक्शन आने वाले हम बताएंगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का भाईचारे का साथ की जरूरत है, तब इस सिचुएशन से हम बाहर निकल पाएंगे। जय शंकर, जय माता।